पुरुष भाग 49। फिर बाहुबली ने सिंहनाद किया। सांपों ने वह सिंहनाद सुना। वे सोचने लगे, गरुड़ नीचे उतर रहा है। अतः उन्होंने रसायन की और गहराई में उतर जाना चाहा। समुद्र के जीव जंतु ने उस सिंहनाद का मंदराचल द्वारा समुद्र मंथन से होने वाली आवाज समझा। अतः वे भयभीत हो गए। फूल पर्वत उस शब्द को सुनकर इंद्र के वज्र के शब्द की भांति से विनाश की आशंका कर बार बार कांपने लगे। मर्त्य लोक के समस्त मनुष्य उस शब्द को पुरुषावर्त मेघ की विद्युत ध्वनि समझकर इधर उधर लौटने लगे। उस दुष्प्रभ शब्द को सुनकर देवगण असमय में दैत्यों के उपद्रव की आशंका करने लगे। बाहुबली के सिंहनाद को सुनकर भरत ने पुनः इस प्रकार सिंहनाद किया कि देव पत्नियां हिरणियों की तरह भयभीत हो गई, मानो क्रीड़ा छल से लोक को भयभीत करेंगे। इस प्रकार चक्री और बाहुबली ने क्रमश सिंहनाद किया। ऐसा करते करते हाथी की सूंड और सर्प के शरीर की तरह राजा भरत का सिंहनाद धीरे धीरे छोटा होने लगा। नदी के प्रवाह की तरह एवं सज्जनों के स्नेह की तरह बाहुबली का सिंहनाद अधिक बढ़ने लगा। इस प्रकार शास्त्रार्थ में वादी जिस प्रकार प्रतिवादी पर जय प्राप्त करता है, उसी प्रकार बाहुबली ने भरत राजा पर विजय प्राप्त की। तत्पश्चात दोनों भाई वृत्रकक्ष हस्ती की तरह बाह्य युद्ध के लिए प्रस्तुत हुए। उसी समय अद्भुत उधर समुद्र की भांति गर्जन करते हुए बाहुबली के सोने की छड़ीधारक मुख्य छड़ीदार ने कहा, हे पृथ्वी, वज्र खिलक की तरह पर्वतों को पकड़ो और अपनी समस्त शक्ति एकत्र कर तुम स्थिर हो जाओ। हे नागराज, चारों ओर के पवन को आकृष्ट कर संहरण करो और पर्वत की तरह दृढ़ होकर पृथ्वी की रक्षा करो। हे महावरा, समुद्र के कर्दम में लौटे पूर्व क्लांति का अपनोदन करो और सतेज होकर पृथ्वी को अंक में लो। हे कूर्म, अपने वज्र के अंगों से चारों ओर संकुचित कर पीठ को मजबूत बनाओ और पृथ्वी को उठाओ। हे दिग्गज, पहले की तरह प्रमाद में या मद में भवकिया मत लो, कारण वज्रसार बहु द्वारा चक्री के साथ युद्ध करने को खड़े हो रहे। पुनः दोनों मल्लों ने ताल ठोकी। उसका ऐसा शब्द हुआ मानो उसी समय पर्वत पर विद्युतपात हुआ हो। खेल ही खेल में पदन्यास करते हुए और कुंडल को कंपित करते हुए दोनों एक दूसरे के सम्मुख अग्रसर होने लगे। उस समय वे ऐसे लग रहे थे मानो वे धातुकी खंड से आए हुए छोटे मेरू पर्वत हो, जिसके दोनों ओर चंद्र और सूर्य है। बलवान हस्ती जिस प्रकार मदोन्मत्त होकर अपने दांतों से एक दूसरे के दांतों पर आघात करता है, उसी प्रकार वे भी परस्पर आघात करने लगे। एक क्षण में संयुक्त, दूसरे क्षण वियुक्त होते हुए भी ऐसे लग रहे थे मानो पवन द्वारा प्रेरित दो विराट महीरूह हो। दुर्दिन में उन्मुक्त समुद्र जल की तरह वे क्षण मात्र में निपतित होते थे, मानो स्नेह से मिल रहे हो। इस प्रकार क्रोधावेश से दौड़कर दोनों महाबली एक एक अंग से एक दूसरे को पीस रहे थे और कर्म परवश जीव की तरह युद्ध विज्ञान के वशवर्ती होकर कभी नीचे कभी ऊपर आ जा रहे थे। जल में मत्स्य की भांति इतने वेग से बार बार ऊपर नीचे हो रहे थे कि जो उन्हें देख रहे थे वे जान ही नहीं पाते थे कि कौन नीचे है कौन ऊपर है। बृहद सर्प की तरह वे एक दूसरे के लिए बंधुन रूप हो रहे थे और चप्पल बंदर की तरह उसी क्षण पृथक भी हो जाते थे। बार बार पृथ्वी पर लौटने के कारण दोनों ही धूलि घुसर हो गए थे। देखकर लगता है जैसे वे धूलि मद वाले हस्ती हो। संचर मन पर्वत की तरह उनका भार वहन करने में असमर्थ होकर पृथ्वी उनके पदाघात के बहाने मानो आर्तनाद कर रही हो। अंततः क्रोधावष्टि महापराक्रमी बाहुबली ने भरत को उसी प्रकार अपने हाथों में उठा लिया जिस प्रकार शरभ हस्ती को उठा लेता है, एवं हाथी जिस प्रकार क्षुद्र जानवर को उठाकर आकाश में उछाल देता है, उसी प्रकार भरत को उछाल लिया। कारण बलवानों में भी अधिक बलवानों की उत्पत्ति निरवधि काल से होती आ रही है। प्रत्यंचा से छूटे तीर की तरह या यंत्र द्वारा उत्प्रेक्षित प्रस्तर की तरह राजा भरत आकाश में बहुत ऊपर चले गए। इंद्र द्वारा निक्षिप्त वज्र की तरह नीचे की ओर गिरते हुए चक्री को देखकर युद्ध देखने वाले समस्त खेचर भाग गए एवं दोनों सेनाओं के मध्य हाहाकार मच गया, क्योंकि महापुरुषों के आपातकाल में किसी दुख नहीं होता। उत्प्रेक्षित भरत को आकाश में देखकर बाहुबली सोचने लगे, अरे धिक्कार है मेरे बल को, मेरे बाहु को। मुझे जैसे साहसा कार्य करने वाले को धिक्कार है और ऐसे कार्य की उपेक्षा करने वाले मंत्रियों को भी धिक्कार है। अथवा इस समय ऐसी निंदा करने को क्या आवश्यकता है। इससे तो अच्छा यह है कि मैं बड़े भाई का आकाश से पृथ्वी पर गिरकर चूर-चूर होने के पहले ही अपने हाथों पर झेल लूं। ऐसा सोचकर बाहुबली ने अपने दोनों हाथों को सह्य की तरह विस्तृत कर दिया। ऊंचा हाथ कर खड़े बाहुबली क्षण मात्र सूर्य की ओर देखते हुए तपस्वी की तरह भारत की ओर देख रहे थे, मानो वे उड़ना चाह रहे हैं। इस प्रकार पक्तलियों पर भार दिए खड़े होकर उन्होंने आपतित भरत को कंदूक की तरह पकड़ लिया। उस समय दोनों ओर की सेना में उत्सर्ग और अपवाद की तरह चक्री उत्प्रेक्षित करने का खेद और उनकी रक्षा का हर्ष संचारित हो गया।
ऋषभदेव के पुत्र ने भाई की रक्षा का जो विवेक दिखाया उससे लोग उनकी प्रशंसा करने लगे। देवताओं ने ऊपर से पुष्प वृष्टि की, किंतु वीरव्रतधारी पुरुष को उससे क्या। तत्काल धूपरा और ज्वाला से जैसे अग्नि युक्त होती उसी प्रकार भरत राजा भी इस घटना से खेद और क्रोध युक्त हो गए। उस समय लज्जा से अपने मुख कमल का पालत कर भाई का खेद दूर करने के लिए बाहुबली गदगद स्वर में बोले, हे जगतपति, हे महावीर्य, हे महाभुज, आप खेद मत कीजिए। विजयी को भी कभी दूसरा पराजित कर देता है, किंतु इस कार्य से न मैंने आपको जीता न मैं विजयी बनाऊं। मैं तो इस घटना को घृणाक्षर न्याय की तरह समझता। हे भुवनेश्वर, अभी आप एकमात्र वीर हैं, कारण देवताओं द्वारा मथा जाने पर भी समुद्र समुद्र ही रहा, वाष्प नहीं बना। कूदकर गिरे वाघ की तरह आप खड़े क्यों रह गए? युद्ध के लिए प्रस्तुत हुई। मेरा ये भुज दंड मुष्टि प्रस्तुत कर अपने अपवाद को दूर करेगा। ऐसा कहते हुए फणीश्वर सब जिस प्रकार फण विस्तारित करता है, उसी प्रकार मुष्टि बंद कर क्रोध से रक्त ने वेर्ण नेत्र किए चक्रवर्ती बाहुबली की ओर दौड़ और हस्ती जैसे स्वदंड से दरवाजे पर आघात करता है, उसी प्रकार उन्होंने बाहुबली की छाती में मुष्टि प्रहार किया। जिस प्रकार ऊषर भूमि में वर्षा, बधिर व्यक्ति में कान में निंदा, हिमखंड में अग्नि व्यर्थ हो जाती है, उसी प्रकार बाहुबली की छाती पर वह मुष्टि प्रहार भी व्यर्थ हो गए। फिर क्या वे मुझसे असंतुष्ट हो गए? ऐसी आशंका से देवताओं द्वारा परिदुष्ट सुनंदा पुत्री मुष्टि बंद कर भरत की ओर गया, चक्री की छाती पर इस प्रकार मुष्टि प्रहार किया जिस प्रकार महावत अंकुश से हस्ती के कुंभ स्थल पर करता है, पर्वत पर वज्र प्रहार की तरह उस प्रकार से गड़बड़ा कर भरत पति मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। पति के पतन पर कुलांगना की तरह भरत के पतन पर पृथ्वी कंपित होने लगी और भाई के पतन से भाई जैसे पर्वत चलित हो गए। अपने भाई को इस प्रकार मूर्छित होकर गिरते देख बाहुबली मन ही मन विचार करने लगे, क्षत्रियों के वीर व्रत के आग्रह से ये एकदम बुरा है कि भाई के प्राण लेने के लिए भी लड़ाई होती है। यदि मेरे ये बड़े भाई जीवित नहीं रहे तो मेरा भी जीवित रहना वृथा है। ऐसा सोचते हुए आंखों के जल से भरत को सिंचित करते हुए बाहुबली अपने उत्तरीय से पखे की तरह राजा भरत को हवा करने लगे। ठीक ही कहा है, भाई भाई ही होता है। कुछ देर पश्चात नींद से जागरूक मनुष्य की तरह चक्रवर्ती की चेतना लौटे, वे उठे। उन्होंने देखा उनका छोटा भाई बाहुबली दास की तरह उनके सम्मुख खड़ा है। उस समय दोनों का माथा नीचा हो गया। हाय, महापुरुषों के लिए जय पराजय दोनों ही लज्जा का विषय होता है। फिर चक्रवर्ती कुछ पीछे हट गए, कारण युद्ध के लिए इच्छुक व्यक्ति का यही लक्षण होता है। बाहुबली ने सोचा, अब आर्य भरत किस प्रकार का युद्ध करना चाह रहे हैं, कारण स्वाभिमानी पुरुष जब तक जीवित रहते हैं तब तक जरा भी स्वाभिमान छोड़ नहीं सकते, किंतु भाई की हत्या से मेरा अपवाद होगा और वह शेष पर्यंत शांत नहीं होगा। बाहुबली ऐसा सोच रहे थे कि चक्रवर्ती ने यमराज सा दंड ग्रहण कर लिया। शिखर से जिस प्रकार पर्वत शोभा पाता है, छाया पथ से आकाश, उसी प्रकार दंड उत्तोलन से चक्रवर्ती शोभित होने लगे। धूमकेतु का भ्रम उत्पन्न करने वाले उस दंड को राजा भरत ने एक मुहूर्त के लिए आकाश में घुमाया। फिर नवीन सिंह जिस प्रकार अपनी पूंछ को धरती पर पछाड़ता है, उसी प्रकार उस दंड से बाहुबली के मस्तक पर प्रहार किया। उस दंड के प्रहार से इतनी जोर से आवाज हुई जैसे सह्याद्री पर्वत से ज्वार के समय समुद्र लहर के टकराने से होती है। एरन पर्वत पर रक्षित लोहा जैसे घन लोहे के आघात से चूर्ण हो जाता है, उसी प्रकार बाहुबली के मस्तक पर रखा मुकुट दंड के आघात से चूर्ण हो गया। वृक्ष को हिलाने पर जैसे वृक्ष से फूल झड़ जाता है, उसी प्रकार मुकुट के रत्नखंड जमीन पर झर पड़े। उस प्रहार से क्षण मात्र के लिए बाहुबली के चक्षु मुद्रित हो गए और उस भयंकर आवाज के लोक समूह भी वैसे ही हो गए, अर्थात सभी के नेत्र बंद हो गए। तब बाहुबली ने आंखें खोलकर संग्राम की हस्ती की तरह लोहे का दंड उत्तोलित किया। उस समय आकाश को यही आशंका हुई कि ये मुझे उत्प्रेक्षित करेगा। पर्वत के अग्रभाग के विवर में स्थित सर्प की तरह बाहुबली की मुष्टि में वह विशाल दंड शोभित होने लगा। दूर से बुलाने के लिए ध्वजा हो ऐसा वह दंड बाहुबली घुमाने लगा। धान्य बीज पर लाठी प्रहार की तरह वहली पति ने उस दंड से चक्री की छाती पर निर्दयता पूर्वक प्रहार किया। चक्री का कवच खूब सख्त था, फिर भी उस आघात से मिट्टी के घड़े की तरह वह चूर चूर हो गए। कवचहीन चक्री मेघहीन सूर्य और धूमहीन अग्नि से लगने लगे। सप्तम मदावस्था प्राप्त हाथी की तरह राजा भरत क्षण मात्र के लिए घबरा गए। वे कुछ सोच ही नहीं पाए। फिर कुछ देर बाद प्रिय मित्र की तरह अपने बाहुबल की सहायता लिए पुनः दंड उत्तोलित कर बाहुबली की ओर दौड़े। दंत द्वारा ओष्ठ मुद्रित कर मुकुटी उत्तोलित कर भयंकर रूपधारी भरत ने बड़वानल के प्रावट की तरह दंड को खूब घुमाया और कल्पांत काल में
मेघ जैसे विद्युत दंड से पर्वत पर प्रहार करता है, उसी प्रकार बाहुबली के मस्तक पर प्रहार किया। लोहे के एरण पर वज्रमणि की तरह उस आघात से बाहुबली घुटने तक जमीन में धंस गए, मानो निज अपराध से भयभीत हो गए। ऐसी प्रकार चक्री का दंड वज्रासुर की तरह बाहुबली पर प्रहार कर टुकड़े टुकड़ा हो गया। घुटने तक धसे हुए बाहुबली पर्वत पर स्थित पर्वत की तरह धरती से निकलने वाले शेषनाग की तरह शोभित होने लगे, मानो बड़े भाई की पराक्रम से चमत्कृत हो गए। इस प्रकार उस आघात की वेदना से वे सिर घूमने लगे एवं आत्माराम योगी की तरह क्षण मात्र के लिए कुछ सुन ही नहीं पाए। फिर नदी तट के सूखे कर्दम से जिस प्रकार हस्ती बाहर होता है, उसी प्रकार बाहुबली धरती से बाहर निकले और लाक्षारस सी दृष्टि से अपनी भुजाओं का तिरस्कार कर रहे। इस भांति क्रोधियों से अग्रणी अपनी भुज दंड को देखने लगे। तदुपरांत तक्षशिलापति बाहुबली तक्षक नाग की तरह दुष्प्रेष्य दंड को एक हाथ में घुमाने लगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही नए नए वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को।